Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. ये जो नाम लिया गया है इन दिनों चर्चा में, नाम है गौतम अडानी। ये नाम कोई आम नाम नहीं। फोर्ब्स के अनुसार अमीर लोगों की लिस्ट में ये 11वें नंबर पर है और उनकी प्रॉपर्टी 46,056 करोड़ रुपए है। भारत में दो ही नाम का डंका बजता है, एक है मुकेश अंबानी और एक गौतम अडानी। हेलो गाइस, मैं हूँ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं वॉच आउट। आज बात करेंगे गौतम अडानी की और चर्चा होगी आखिर क्यों इनका नाम देश की विपक्ष और अमेरिकी मीडिया के द्वारा लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि वो सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि 24 जून 1962 को अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी मात्र 12वीं तक पढ़े। वो 18 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे और यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया। इसके बाद मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल लाखों का टर्नओवर हुआ। ऐसे वो मात्र 20 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलीनियर बने। कभी चलाते थे स्कूटर, आज हैं चार्टर्ड प्लेन के मालिक। कभी चौल में रहने वाले अडानी की लाइफ इजी नहीं थी। वो शुरुआती दिनों में स्कूटर से चलते थे। इसके बाद मारुति 800 से शुरू हुआ ये सफर अब BMW और फरारी जैसी गाड़ियों तक पहुंच गया है। इसके अलावा उनके पास 3 हेलीकॉप्टर और 3 चार्टर्ड प्लेन भी हैं। 1988 में की अडानी ग्रुप की स्थापना। अडानी ने पहले बिजनेस करने का तरीका सीखा और इसके बाद अपना एक एम्पायर खड़ा किया। वर्ष 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। 1991 तक यह कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी। मौजूदा समय में उनका बिजनेस कोयला, पावर, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऑयल और गैस जैसे क्षेत्र में फैला हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 30,000 करोड़ के आसपास है। वैसे आपको कुछ ऐसे भी फैक्ट्स बता देते हैं जो आपको शायद ही पता हो। 26/11 हमले में फंसे थे गौतम अडानी। 26 नवंबर साल 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के बारे में तो आप सबको पता होगा, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए। इस हमले के वक्त गौतम अडानी होटल ताज में ही थे। उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए वहां पे गए हुए थे। उन्होंने मीटिंग के बाद बिल पे कर दिया था और तभी आतंकी होटल में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया था कि होटल के स्टाफ ने उन्हें एक कमरे में ले जाकर वहां पर रहने के लिए कहा था, जहां वो रात भर रहे और सुबह कमांडोज ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। जाते जाते आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों करप्शन को लेकर विवादों में घिर चुके हैं गौतम अडानी। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर आरोप लगा है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने $250 मिलियन यानी कि करीब 2110 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया है। अमेरिका में अडानी पर आरोपों की लिस्ट। अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत, भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर की, करीब 2110 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर, निवेशकों बैंकों को अंधेरे में रखा, निवेशकों से $3 बिलियन जुटाए। तो देखा कैसे सक्सेस के साथ साथ गौतम अडानी का है विवादों से भी नाता। स्टोरी में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टोरी में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। सायोनारा।